आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वीरू, तुम तो अकाउंट्स बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। गुड। आंटी, ये तो मेरी ड्यूटी है, और फिर ये कंपनी जितनी मेरी भाई की है उतनी मेरी भी। पर एक बात बताओ, यहाँ केटरिंग कंपनी का कुछ भी नहीं है? कहाँ है केटरिंग कंपनी के फाइल्स और वेंडर्स के रिकॉर्ड्स? अगर इसे सब याद आ गया तो इसे ये भी याद आ जाएगा कि रीत के पापा को मैंने मरवाया था। हाँ? केटरिंग कंपनी? नहीं नीता आंटी, ऐसी तो कोई कंपनी नहीं है हमारी। क्या नीता, तुम्हें केटरिंग कंपनी कैसे याद आ गई? केटरिंग कंपनी? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि हमारी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हाँ। तो मैं केटरिंग कंपनी क्यों कह रही हूँ? आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। मेरे दिमाग का कोई वहम होगा। केटरिंग कंपनी। वैसे आज मैंने ऊपर से अकाउंट्स चेक किए हैं, कल मैं डिटेल में चेक करूंगी। वो कहते हैं ना कि अगर किसी कंपनी का फायदा नुकसान देखना हो तो अकाउंटिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्या बकवास कर रही है मिसेस चावला? वीरेन, हमने जितना सोचा था उससे बहुत जल्द याददाश्त वापस आ रही है नीता की। कुछ करना होगा। मेरा तो यहाँ बैठे सर फटा जा रहा है टेंशन के मारे। आप चिंता मत करो, आज जो हमारे पास आने वाला है उससे एक बार वो तीर सही निशाने में पड़ जाए तो फिर से बाजी हमारे हाथ में होगी। वो रीत होगी घर के बाहर, और राघव टूटा और बिखरा हुआ पड़ा होगा कहीं पे। तू बातें कम कर, काम ज्यादा दिखा। मैं करके आता हूँ। मिस बुरैना, एक सर दर्द की गोली देना। मिस बुरैना। क्या हुआ मम्मी जी? आप मुझे तो गुस्से से क्यों देख रही है? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम सुन नहीं रही हो या सुनना चाहती नहीं? सॉरी मम्मी जी, वो मेरे ईयर्स में ये लगे हुए थे ना, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। क्यों? क्लब है ये जो कानों में ये सब लगा के घूम रही हूँ? पर मम्मी जी, रीत भी तो सारे दिन ही अपने ईयर्स में डाल के घूमती है अपने काम की वजह से। तो मेरा काम गॉसिप करना है, तो मैं भी यूज करी थी। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है इस घर पे? अधिकार चाहिए ना तुम्हें? जाओ फर्श पर से उठा लो। एक सर दर्द की गोली देना। जी। सब याद आ जाएगा। मेरा क्या होगा? राघव, देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि नीता को बिजनेस के मामले में शामिल मत करो। उसने मुझे सही साबित कर दिया। तुझे देखना चाहिए था कि वो किसी ख्याली कंपनी के बारे में वीरेन से पता नहीं कैसे अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी। बुआ जी, आप जानती हैं आपको और मेरा सेम ही प्रॉब्लम। हम दोनों छोटी छोटी बातों पे अपना आपा खो देते हैं। नहीं, ये छोटी बात नहीं बुआ है। जी, रीत ने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने कहा अगर माँ अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उनकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप ये सब बिजनेस की बातें छोड़िए ना। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? अपने दिल की बात। आप आइए मेरे साथ। बुआ जी, मैंने रीत को अपने दिल की बात बता दी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सच? हाँ बुआ जी। वो वहाँ खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने उसे कहा कि मेरी तरफ टर्न मत करना, वरना मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। और जो भी मैं उसके लिए फील करता हूँ, जो भी महसूस करता हूँ, मेरे दिल में इतने टाइम से था, मैंने उसको सब कुछ बता दिया। पर बुआ जी, हैरानी की बात यह है कि मैंने उसे सब कह दिया लेकिन फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया? वही तो, ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? तूने उससे कुछ कहा और उसने सुना ही नहीं? सुना नहीं? वो मेरे ईयर्स में ये लगे हुए थे ना, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। रीत भी तो सारे दिन ही अपने ईयर्स में डाल के घूमती है अपने काम की वजह से। अरे हाँ, ऐसा हो सकता है कि रीत ने राघव की बात ना सुनी हो। थैंक यू माता रानी। बुआ जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रीत के दिमाग में क्या चल रहा है? राघव, मैं तो पुराने जमाने की औरत हूं ना बेटा।
तभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल की लड़कियां क्या सोचती हैं, कैसा सोचती हैं। लेकिन हाँ, मैं तुझे इतना बता सकती हूँ, अगर मेरे जवानी के दिनों में तेरे जैसे किसी हैंडसम या कामयाब लड़के ने मुझसे अपने दिल की बात कही होती ना, तो मैं तुरंत अपना दिल निकाल कर उसके सामने रख देती। वही तो बुआ जी, मेरी कदर ही नहीं है। बुआ जी, क्या आप ये सेम बात रीत के सामने कह सकती हैं? हाँ, आइए आइए वकील साहब आइए। राघव, ये वकील साहब मिलना है तुमसे। कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पेपर्स देंगे। किस चीज के पेपर्स? आपके नाम के कोर्ट नोटिस है। कोर्ट नोटिस? राघव, कौन से पेपर्स हैं ये? डिवोर्स पेपर्स किसने फाइल किए? डिवोर्स पेपर्स? फाइनल हियरिंग? बेटा, ये तलाक के कागजात हम थोड़ी ना फाइल कर सकते। तेरे और रीत के तलाक के कागजात तो या तो तू फाइल कर सकता है या फिर रीत। तो ये तो रीत के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता ना बेटा। तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए? हाँ, कर दिया। कहाँ हैं वो पेपर्स? ला दो। वो पेपर्स मुझसे खो गए हैं। वीरू भैया, अच्छा कि आपने वकील साहब को सीधा मेरे पास लेकर आए। आगे मैं देख लूंगा। चलिए वकील साहब आइए। कहाँ जा रहा है? कोर्ट जा रहा हूँ बुआ जी। ये पता करने की रीत और मेरे डिवोर्स पेपर्स फाइल किसने किए? क्यों? दुनिया के सामने मजाक बनने के लिए? तू कोई मामूली आदमी नहीं है, राघव सूर्यवंशी है तू। तू जो कहेगा, जो करेगा, वो कल सुबह के पेपर की हेडलाइंस और लोगों के लिए हम पर हंसने की वजह बन सकता है। कोर्ट जाकर क्या पूछने वाला है तू कि तेरी पत्नी ने तुझे तलाक दे दिया, तुझे पता भी नहीं चला? इसलिए तू कोर्ट में सब पूछने के लिए आया? बेवकूफ लगेगा तू दुनिया के सामने। रीत ऐसा नहीं कर सकती बुआ जी। पक्का किसी ने बहुत घटिया मजाक किया है हमारे साथ। तुझे कैसे पता? रीत के अलावा यह कौन कर सकता है? कोई और क्यों चाहेगा तुम लोगों का डिवोर्स कराना? और मान लेकर किसी ने ऐसा किया भी है, तो तुम दोनों के साइन किए हुए तलाक के कागजात उनके पास कहां से आए? ये बच्चों का खेल नहीं है बेटा, कोर्ट कचहरी का मामला है। इसमें दोनों पार्टीज के साइन लगते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, गवाह लगते हैं। और फिर भी तुझे लगता है कि किसने तुम दोनों के साथ मजाक किया है? सच को नकारने से सच बदल नहीं जाता बेटा। तू मान ले कि रीत का ही किया धरा है, फिर उसके बाद तू शांति से बैठकर सोचना कि तेरा अगला कदम क्या होगा। ऐसे क्यों देख रहा है बेटा? यही सोच रहा है ना कि बुआ जी इतने कठोर शब्द कैसे बोल सकती? वो कितनी जालिम है, कितनी पत्थर दिल है कि प्यार नाम की चीज पर उनका कोई विश्वास ही नहीं।